बिना बहुत ज़्यादा वेल्थ के पैसिव इनकम बनाई जा सकती है किसी तरीके से? देखो मैं ना कोई फैसिनेटिंग बात यहाँ नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें लगती है जी, या तो आप पैसा लगा के पैसा कमाओ या फिर अपना टाइम लगा के पैसा कमाओ। तो पैसिव इनकम बनाई तो जा सकती है, और इन दिस एरा ऑफ टेक देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। मेरा हमेशा मानना है, एन एवरेज पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 10 एमएसआईज़, एंड रेदर देन वर्किंग एक्टिवली फॉर मनी, मेक श्योर यू आर वर्किंग एक्टिवली फॉर बिल्डिंग एमएसआईज़। एक बार एमएसआई समझा दो सबको। That is multiple sources of income. Don't ever depend on one source of income. तो मेक श्योर करिए कि कम से कम 10 जगह से पैसा आ रहा है जहां आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। राइट, तो ये एक अमेरिकन वो है, ही इज नो मोर बट बॉब प्रॉक्टर, अगर हमने तो ही टॉक्स अबाउट एमएसआई की ऑल वेल्दी पीपल हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड आई थिंक आई स्टार्टेड listening to him, watching him long back, I think 2018 2019, and तब से ही आइडिया था, and thanks to that we now have got multiple sources of income, multiple businesses जिससे ये चीज़ create हुई। And to everyone who's watching, I would just like to say that the first thing always is the thought, कि एक बार ये चीज़ पहले अपने माइंड में लानी है। बहुत बार हम लोग हाउ में फंस जाते हैं कि कैसे होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, एंड दैट इज आई थिंक विद मी एटलीस्ट दैट हैपेंड, दैट वो हमने माइंड में बहुत क्लियर किया, एंड देन इट थिंग स्टार्टेड मूविंग। तो एंड कंटिन्यूइंग विद दिस ट्रेन ऑफ कॉन्वर्सेशन, आप मैनिफेस्ट करते हो? आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन अ लॉट। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी पूरी दुकान ही मैनिफेस्टेशन की चल रही है। क्या करते हो, थोड़ा शेयर करो सबके लिए। इसी जैसे आपने अभी इनिशिएट किया कि कोई भी चीज़ शुरुआत होती है थॉट से, वो पहले आपके थॉट प्रोसेस में आती है, वहाँ से आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, और इन दोनों प्रोसेस के बीच में आप मैनिफेस्ट करते हो। तो जब तक आप किसी चीज़ को, जैसे शाहरुख खान कहते हैं, तहे दिल से नहीं चाहोगे, पूरी शिद्दत से नहीं चाहोगे, तो पूरी कायनात आपको उसको पाने में मदद नहीं करेगी। दैट इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। हमारे लिए मैनिफेस्टेशन एक जस्ट नया सा इंग्लिश वर्ड है। हमारे ऋषि मुनु संत साधु ये सब पुरानों से करते आ रहे हैं ये। एंड हर बंदे ने, जिसने भी जब भी जो भी अचीव किया, जैसे मैं आप 2 भाइयों को देखता हूँ तो मुझे ना हमेशा किसी की याद आती है। वो 2 ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन बनाया था। राइट उन्होंने जब ब्रदर्स। वर्ल्ड को बताया था, राइट ब्रदर्स ने, बिल्कुल सही है कि हम एक ऐसी चीज ला रहे हैं कि पक्षी की तरह इंसान भी उड़ पाएगा, तो सबसे पहले सबने ऐसे ही मजाक उड़ाया था, सब ऐसे ही हंस रहे थे। डिटर्जेंट पाउडर हाँ। सो वहीं से शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने ये ड्रीम किया था, ड्रीम करने के बाद थॉट आया था, थॉट से ड्रीम क्रिएट हुआ, ड्रीम से उन्होंने उसको मैनिफेस्ट किया। आज आप और मैं उनकी वजह से प्लेन में उड़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ लोग कॉन्शियसली गोल बनाते हैं, काम करते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। एंड नाउ एज वी स्टार्ट दिस न्यू ईयर, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे। अगर आप कुछ वेरी स्पेसिफिक, इफ यू कैन शेयर एनीथिंग अबाउट योर मे बी मैनिफेस्टेशन रूटीन, अगर आप कुछ करते हो, या एनी पर्टिकुलर 1-2 स्टेप्स व्हिच रियली गाइड्स दीज एंटरप्रेन्योर्स कि भाई मैनिफेस्ट करो, और लाइक यू नो वी बिलीव दैट थिंग कि भाई मैनिफेस्ट करना है, हाउ पे नहीं जाना, ये चाहिए, चीजें अपने आप होंगी, वो लोग मिलेंगे, सिचुएशंस क्रिएट होगी। एनी पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू स्ट्रांगली फॉलो। और मैनिफेस्टेशन में भी मैंने देखा है कि हर आदमी की ना अपनी रिदम है, किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम करता है। सो वट एवर हैज वर्कड फॉर यू, इफ यू कैन प्लीज शेयर दैट। देखो अभी आपने फिर से 6 बातें करी। सो मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, दे बोथ गो, ये भाई बहन है, ये साथ में रहते हैं हमेशा। सो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ में आप विजुअलाइज कर रहे हो। मतलब विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ होने वाली है उसको आज से प्रेडिक्ट कर लेना। सपोज मैंने रोल्स रॉयस लेनी है, तो मैं आज से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मैंने रोल्स रॉयस ले ली है, वो वाइट कलर की है, ड्राइवर आ रहा है, शॉफर, वो गेट ओपन कर रहा है, मैं उसके अंदर बैठ रहा हूँ, मैं अपने घर से निकल करके ऑफिस जा रहा हूँ वाइट कलर की रोल्स रॉयस में। शाम को जब मैं रिटर्न आ रहा हूँ, तब अपने बच्चों को उसमें लेके जा रहा हूँ, अपनी वाइफ को उसमें घुमा रहा हूँ, मॉम डैड को उसमें घुमा रहा हूँ। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ये हर बंदा करता तो है ही है, कहीं ना कहीं कर रहा है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। एंड उसी वजह से लाइफ में आज वो जो कुछ भी कर पाए वो अचीव कर पाए हैं। दूसरी बात, अगर हम ये देखें तो हाउ दिस साइंस वर्क, तो ये डिपेंड करता है हमारे बर्निंग डिजायर पे। ये डिपेंड करता है हमको वो चीज़ कितने तहे दिल से चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट। दूसरा आपने बोला गोल सेटिंग के बारे में, और न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखिएगा ओनली 3% पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव रिटर्न गोल्स एंड दे अचीव देयर गोल्स। बाकी लोगों को ना
वो गोल सारा गोल 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 है, इसलिए वो गोल अचीव ही नहीं होता है। तो मेक श्योर करिए कि आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए एक बार पेपर के पन्ने पे लिख करके तो देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से यूनिवर्स कंस्पायर करेगा और वो अचीव हो जाएगा। और ये मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन खुद ब खुद होने लग जाएगा, टेलीपैथी, क्लैरवॉयंस सब कुछ उसमें ऐड हो जाएगा एंड ये सारा मिक्सचर बन के वो चीज़ अचीव हो जाएगी। बहुत ही एक डीप डेटा याद आ गया मुझे आपकी बात से, जो आपने 3% वाली बात बोली। तो 1953 में येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज, येल यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया 1953 में कि पूरी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लियर रिटन गोल्स हैं। पूरे करने के बाद एग्जैक्ट ये नंबर आया 3% लोग, 3% के क्लियर रिटन गोल्स थे। एंड 1973 में दिस सर्वे वाज डन टू गो बैक टू दोज पीपल, यूनिवर्सिटी के लोग जो जिन लोग का सर्वे था कि क्या पोजीशन है भाई, कुछ गोल लिखने का फायदा था या नहीं था। एंड इट इज अभी भी व्हेन आई एम शेयरिंग दिस विद यू आई फील गूज़बम्प्स। तो ऑफ कोर्स जिन लोग के पास क्लैरिटी थी, गोल्स थे, दे वर वेल एडजस्टेड, हैप्पियर, जॉयफुल, वेल सेटल्ड इन लाइफ, बट दीज आर ऑल intangible things. नो व्हाट इज द रियल थिंग? द रियल थिंग वो 3% लोग की वेल्थ कंबाइंड दैट 97% लोग की वेल्थ से ज्यादा थी। बिल्कुल सही है। वाह, एंड दिस रूल अप्लाइज एवरीवेयर। आप देखिएगा किसी भी एरिया को गिन के 5 बिल्डर चला रहे हैं, किसी भी शहर को गिन के 5 बिल्डर चला रहे हैं, किसी भी देश को गिन के 5 बिल्डर चला रहे हैं। आप नोटिस करिएगा एंड किसी भी कंट्री में भी आप चले जाओ तो 5 बिल्डर्स पूरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को ध्यान में रख रहे हैं। सारा कंपटीशन बॉटम पे है, टॉप पे देयर इज नो कंपटीशन।